हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जो भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग IS 456 कोड का एक्सप्लेनेशन किए थे और उसमें क्वेश्चन भी बताए थे, तो आज हम लोग देखेंगे उस IS 456 में जहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन किए हैं वहाँ तक में कौन कौन सा प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, है ना। और लास्ट में हम लोग ES एग्जामिनेशन में जो भी प्री में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसका भी हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द IS कोड यूज फॉर RCC डिज़ाइन। RCC डिज़ाइन के लिए कौन सा कोड यूज होते हैं उसका हमें नाम बताइए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, ये आपके सामने है, हम लोग उसी IS 456 कोड से ही लिए हैं। तो उस कोड का मीन्स कोड का नाम है ना IS 456, है ना। IS 456 2000, उस कोड का नाम RCC कोड का नाम है IS 456 2000। और उसका पूरा नाम क्या है ना। उस कोड का नाम है IS 456 2000 और उसका पूरा नाम है प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। NHI में ये पूछा गया था, ये BPSC में पूछा गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था। ये इंटरव्यू के मीन्स अकॉर्डिंग ज़्यादा चांसेज है कि ये पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान में ही रखना है। तो IS 456 इसका पूरा नाम क्या है, प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, है ना। इसको हिंदी में हम लोग ये बोल सकते हैं भारतीय मानक सामान्य एवं प्रबलित कंक्रीट रीति संहिता, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यह है इसमें सीमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये इसमें बोला गया है कि आप टाइप्स ऑफ सीमेंट बताइए और उसका कोड बताइए, है ना। ये भी SSC में ये पूछा गया है ना। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जो OPC होता है, ये तो हम सब एक्सप्लेन कर दिए। 33 उसका IS कोड होता है 269। OPC जो सीमेंट होता है उसका एक कोड ग्रेड होता है 43, एक होता है 53। मीन्स OPC जो भी सीमेंट है OPC, एक मिनट, है ना। आप ये कह सकते हैं कि OPC सीमेंट जो है 3 ग्रेड में आता है ना। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो OPC जो सीमेंट होता है 3 ग्रेड में आता है और सबका कोड अलग अलग है। तो ग्रेड 33 के लिए IS 269 कोड, ग्रेड 43 OPC के लिए IS 8112 और ग्रेड 53 के लिए IS 12269। हालांकि ये जो 4th अमेंडमेंट हुआ है इसमें ये तीनों जो OPC का अ, ये तीनों OPC का सीमेंट ग्रेड है, इसके लिए सबके लिए कॉमन है IS 269, है ना। IS 269 ये तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ये आपको अमेंडमेंट हम आगे बताएंगे। तो ये हो गया। और ये मोस्ट ये भी पूछा जाता है बार बार, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए IS 8041। IS 8041 ये इंपॉर्टेंट है। ये हम जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना। और एक है ये पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट उसका कोड है IS 1489। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट 1489। तो मोस्टली तो यही इतना ही पूछा जाता है। OPC के लिए आपको ये 3 ध्यान देना है, OPC 33, 43 एंड 53 के लिए। अगर मीन्स SSC में तो पुराना ही पूछा जाएगा, तो अगर 43 ग्रेड का पूछा जाएगा तो IS 8112 यही टिक मारिएगा। अगर नहीं उसमें होगा तो IS 269, ये जो न्यू अमेंडमेंट है ये आप उसको मारिएगा, है ना। एक और ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी SSC में कई बार पूछा गया है, SSC में और RRB में भी। उसका कोड होता है IS 8041। और एक जो होता है जो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, PPC सीमेंट इसको बोलते हैं, है ना। IS 1489 ये आपको ये ध्यान रखना है इसमें। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोला गया है, क्वेश्चन है कि IS कोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट यूज इन कंक्रीट, है ना। तो एक 1 बाय 1 इसका हम लोग आंसर करेंगे। IS कोड, तो एग्रीगेट जो कि हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं उसके लिए कौन सा IS कोड मीन्स इस्तेमाल किया जाता है और यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं उसके लिए ये IS 383, है ना। 1 सेकेंड, उसके लिए क्या है IS 383, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है ना। एग्रीगेट के लिए हम लोग
कौन सा ये कोड यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट, इसमें कोई भी हो सकता है, फाइन एग्रीगेट हो सकता है, कोर्स एग्रीगेट हो सकता है, दोनों हो सकता है। और इसके लिए जो इसका स्पेसिफिकेशन, इसका जो प्रॉपर्टी बताता है, इस एग्रीगेट का प्रॉपर्टी बताता है, उसके लिए हम लोग कौन सा कोड फॉलो करेंगे, IS 383, है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर ये सल्फेट लिमिट इन एग्रीगेट, है ना। तो सल्फेट लिमिट एग्रीगेट जो भी हम लोग यूज करेंगे तो उसमें कितना सल्फेट होना चाहिए, तो ये भी हमको IS कोड में प्रीवियस वीडियो में तो एक्सप्लेन कर दिए। इसमें ये है, देखिए, it should not be not more than 0.5% सल्फेट एज SO3, है ना। तो इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी एग्रीगेट हम लोग यूज कर रहे हैं कंक्रीटिंग वर्क के लिए, उसमें सल्फेट SO3 के रूप में 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये एक अगला क्वेश्चन है कि वाटर ऑब्जर्वेशन, कितना वाटर ऑब्जर्व कर सकता है ना। तो ये यहाँ पर है, इट शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 10% ऑफ देयर ओवन मास ऑफ वाटर, है ना। ये 10% ऑफ देयर ओवन मास ऑफ वाटर, ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्टली विच टाइप ऑफ एग्रीगेट इज यूज्ड इन द कंक्रीट मिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन, जो भी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन जो भी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में हम लोग करते हैं, आगे आपको बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सपोजर कंडीशन होते हैं, उसी के अनुसार हम लोग ग्रेड सेलेक्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल, अगर नॉर्मल और जनरली कौन सा एग्रीगेट हम लोग, कौन सा ग्रेड ऑफ मीन्स एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो इसका देखिए, आपका इसका भी ये इसी में IS कोड में ही दिया हुआ है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि फॉर मोस्ट वर्क 20 mm एग्रीगेट इज यूज, है ना। ये साइज पूछा है, ग्रेड नहीं पूछा है ना। तो कोई भी नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके लिए 20 mm एग्रीगेट, 20 mm साइज का एग्रीगेट हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, है ना। तो ये इसको आप ध्यान रखना है। फिर इसका आगे पूछा है कि फॉर थिन सेक्शन एंड क्लोजली स्पेस्ड रिइंफोर्स्ड सेक्शन एग्रीगेट साइज यूज्ड, है ना। जो पतला सेक्शन, थिन सेक्शन होता है, थिन सेक्शन लाइक जैसे स्लैब हो जाता है, स्लैब थिन सेक्शन है ना। तो इसके लिए और जो क्लोजली स्पेस्ड है, जहाँ पर जो रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोनों के बीच का स्पेसिंग बहुत कम कम है ना। तो उसमें हम लोग कौन सा कितने एग्रीगेट मैक्सिमम कितने साइज का एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फॉर क्लोजली, ये है फॉर क्लोजली स्पेस रिइंफोर्समेंट रिइंफोर्स सेक्शन मैक्सिमम नॉर्मल साइज वुड बी 10 mm, है ना, 10 mm। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी मोस्टली हम लोग जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो हम लोग एग्रीगेट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करते हैं वो होता है 20 mm। और जो अगर क्लोजली स्पेस्ड रिइंफोर्स्ड है या कोई थिन सेक्शन है, चाहे उसका कवर बहुत कम है, तो इसके लिए हम लोग 10 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करते हैं। तो ये आपको आ गया यहाँ पे। फिर आ गया कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लूम्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड, है ना। तो ये आपको, तो हम ये पिछले वीडियो में बताए हैं कि प्लूम्स क्या होता है ना। तो ये प्लूम्स आपको यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर बताया गया है इस कोड में। जो भी प्लूम्स होता है, ये एक वोल्डर होता है, वोल्डर, है ना, स्टोन वोल्डर होता है, जिसका साइज 150 mm, 150 और 160 mm से एबव और ग्रेटर देन होता है, उसे हम लोग प्लूम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि हमको कहीं भी पाइल फाउंडेशन बनाना है, चाहे कोई भी मैराइन स्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ पर हम लोग इसको प्लूम फाउंडेशन को, ये क्या कहते हैं, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है ना। फाउंडेशन करने से पहले हम लोग सॉइल पे सॉइल में सॉइल के बाद के ऊपर इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको अच्छी तरह से कम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, ये राउंडेड शेप के का होता है। तो इसमें ये बोला गया है कि मैक्सिमम 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो भी कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका 20% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा हम लोग प्लूम का यूज नहीं करेंगे, है ना। ये हालांकि ये नया क्वेश्चन है, SSC में तो फिलहाल तो नहीं पूछा है, लेकिन आप ये देख लेना, है ना। एक और नया लेते हैं अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट साइज इन हैवली रेनफोर्स सेक्शन, है ना। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट साइज इन हैवली रेनफोर्स सेक्शन, इसका आगे ये देखते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, ये हमको लगता है ये थोड़ा यहाँ पर ये परसेंटेज यहाँ पर नहीं होगा, है ना, सॉरी, इसको, है ना, परसेंटेज नहीं, मैक्सिमम यहाँ पर साइज होगा, है ना। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन हैवली रेनफोर्स सेक्शन। 1 मिनट, इसको हम आगे देखेंगे,
है ना। तो ये इसमें ये बताया गया है कि मैक्सिमम हम लोग कितने साइज का एग्रीगेट अपने कंक्रीटिंग वर्क में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हैवली रिइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन के लिए, है ना, हैवली रिइंफोर्स, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हैवली रिइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन के लिए मैक्सिमम कितने साइज ऑफ एग्रीगेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका हमको ये यहाँ ध्यान देना है ना। इसका ये दो ये मेथड बताया है ना, इससे हम ये देखते हैं। तो पहला ये है, पहला कहता है कि जो भी हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो जो मेन वार होगा, है ना, जो भी मेन वार होगा, मेन वार का जो भी स्पेसिंग होगा, मेन वार के बीच का, दो मेन वार के बीच का जो भी स्पेसिंग होगा, उससे हम लोग 5 mm कम। पहला तो ये एक तो कंडीशन ये है। और दूसरा जो भी कवर होगा, है ना, कवर रिइंफोर्समेंट और जो बॉटम साइड ऑफ द जो भी सेक्शन होता है, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कवर कहते हैं, है ना। तो जो भी कवर होगा उससे भी 5 mm कम करके, ये दोनों में से जो भी कम आएगा, जो भी कम आए, जिसका हम लोग उतना साइज का मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, है ना, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज हम लोग यूज करेंगे। इसमें ये आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बोला है कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड यूजुअली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन वार्स। वही जो पहला पॉइंट हम लिखाए हैं वही है कि जो भी मेंबर में जो भी मेन वार है, वो दोनों के बीच का जो भी स्पेसिंग है उससे 5 mm कम, पहला कंडीशन ये है। और 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू द रिइंफोर्समेंट और विच इज स्मॉलर। तो जो भी हम रिइंफोर्समेंट का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे 5 mm कम, है ना। और ये दोनों में से जो भी कम आएगा उतना साइज का, मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट हम लोग यूज करेंगे। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, दो मेन वार का बीच का डिस्टेंस, है ना, चाहे कवर चाहे मेन वार का जो भी, ये तो नॉर्मल है। आप ये इसमें तो कोई इसमें ज़्यादा ये है नहीं, है ना। तो ये दोनों ये ध्यान रखना है कि जो मेन वार के बीच का स्पेसिंग रहेगा उससे 5 mm कम, और जो कवर रिइंफोर्समेंट को जो कवर प्रोवाइड किया गया उससे 5 mm कम। जो दोनों में से जो भी, दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन कम रहेगा, जो भी क्वांटिटी कम रहेगा, वही हम लोग हैवली रिइंफोर्स सेक्शन के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं, pH ऑफ वाटर वेलो विच इट शुड नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीटिंग, है ना। एक और क्वेश्चन है, ये तो गेट में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है कि pH ऑफ वाटर, अगर pH, है ना, अगर यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर pH ऑफ वाटर लेस देन 6 रहे, सॉरी 6, अगर pH ऑफ वाटर लेस देन 6 रहे तो उस वाटर को हम लोग कंक्रीटिंग वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। एक और एक अगला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब, है ना, ये आपको हम एक्सप्लेन किए हैं। और तो प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किए थे, हालांकि ये भी आईएस कोड में ये दिया गया है। तो ये देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब इसका क्या मतलब है। तो ये आपको ये बताते हैं कि ये वाटर के लिए हालांकि ये पूछा गया है, तो है ना। तो ये आपको एक बार हम पहले यहाँ देखते हैं, उसके बाद आपको हम ये बताते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जो 28 डेज का, सॉरी नहीं, इसमें ये बोला गया है कि जो भी एवरेज 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा ऑफ लिस्ट 150 mm कंक्रीट क्यूब प्रिपेयर्ड विथ वाटर proposed to be used shall not be less than the 90% of the average of the strength of 3 similar concrete cubes prepared with distilled water, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपको हम बताते हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी, सॉरी, दो सेक्शन में पहले डिवाइड करते हैं। एक है डिस्टिल वाटर, है, एक डिस्टिल वाटर, एक वाटर एट साइट, जो भी साइट पर मौजूद है वाटर, है ना, वो है। दो तरह के वाटर है, दोनों से हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड बनाएंगे, है ना, कंक्रीट का मोल्ड बनाएंगे। इसका साइज जानते हैं 150 इंटू 150 होता है ना। यहाँ भी मोल्ड बनाएंगे, इसका साइज़ भी उतना ही रखेंगे, 150 इंटू 150 mm,
है ना। और 3 मोल्ड बनाएंगे, इसका भी 3 बनाएंगे, इसका भी 3 मोल्ड बनाएंगे। और ये तीनों को 28 डेज प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद इसका हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। तो ये कहता है कि जो भी आप वाटर जो साइट पर यूज करने वाले हैं उससे जो मोल्ड बनाए हैं उसका 3 जो मोल्ड होगा उसका 28 दिन के बाद जो भी उसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उस वाटर को आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, है ना। यही ये बोल रहा है कि द एवरेज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एट लीस्ट थ्री 150 mm कंक्रीट क्यूब प्रिपेयर्ड विथ वाटर प्रपोज वी यूज शैल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द एवरेज, है ना। 90% से कम अगर उस वाटर से जो भी क्यूब बनाया उसका स्ट्रेंथ अगर 90% से कम आ गया तो वो वाटर को हम लोग कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये कर रहा है ना। इसका और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाटर। तो सी वाटर के बारे में तो कि सी वाटर का तो ऐसे नॉर्मली बोला गया है कि सी वाटर इज़ नॉट रिकमेंडेड, सी वाटर को कंक्रीटिंग वर्क के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करने के अलाउ करते हैं। लेकिन एक यहाँ ये भी बोला गया है कि अंडर अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस सी वाटर में बी यूज फॉर मिक्सिंग और क्यूरिंग इन पीसीसी इन नो एम्बेडेड स्टील। पहला तो एक ये ध्यान यहाँ देना है कि जो भी हम सी वाटर है तो सी वाटर तो पहले नॉट यूज इसका इस्तेमाल करने का रिकमेंडेड आईएस कोड नहीं बोलता है। लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई और उपाय नहीं हो तो इसको हम तभी यूज करेंगे जब वहाँ पे पीसीसी स्ट्रक्चर बनाना हो, है ना। पीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर बनाना हो तभी हम सी वाटर की यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, आरसीसी के लिए नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। एक यहाँ पर एक ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी वाटर के लिए जो भी टेस्ट हम लोग करते हैं उसका कोड है IS 3025। IS 3025 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, IS 3025। इसमें एक पूछा जाता है ऑर्गेनिक के बारे में, है ना। ऑर्गेनिक का जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगा वाटर में वो 200 मिलीग्राम पर लीटर या 200 ppm, दोनों एक ही होगा, है ना। एक सल्फेट के लिए पूछा जाता है, सल्फेट के लिए तो गेट में पूछा गया था शायद 2017 या 2018 में, है ना। ये 400 मिलीग्राम पर लीटर होगा या 400 ppm। अगर इससे ज़्यादा वाटर में अगर सल्फेट मौजूद हो एज SO3 के रूप में तो उस वाटर को हम लोग कंक्रीटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। एक क्लोराइड, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में कितना ही बार पूछा गया है ना, कि अगर जो भी हम लोग पीसीसी का वर्क में ले रहे हैं पीसीसी, तो पीसीसी जो भी हम पीसीसी के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्लोराइड का कंटेंट 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन ये वही है, अगर हम आरसीसी अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आरसीसी के लिए क्लोराइड का कंटेंट 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सस्पेंडेड मैटर, ये 2000, ये आरआरबी में पूछा गया था। सस्पेंडेड मैटर का परमिसिबल लिमिट क्या है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और ये आपको साइट पर भी एज ए साइट इंजीनियर बहुत हेल्पफुल आएगा। इसका ये ध्यान देना है कि इसका जो भी वाटर का टेस्ट करते हैं वो IS 3025 ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्या था, एडमिक्सचर, है ना। एडमिक्सचर यूज्ड इन कंक्रीट, इसका IS कोड क्या है तो ये देखते हैं। एडमिक्सचर के बारे में बोला गया है कि जो भी एडमिक्सचर हम लोग कंक्रीटिंग वर्क के लिए यूज करेंगे उसका IS कोड आएगा एज पर IS 9103। एडमिक्सचर 9103, एडमिक्सचर 9103, इसका हम लोग ये देखेंगे। फिर एक और क्वेश्चन क्या था, माइल्ड स्टील एंड HYSD स्टील IS कोड, है ना। अब ये देखेंगे, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, तो ये स्टील में अब आ गया रिइंफोर्समेंट में। तो इसका ये ध्यान देने की, जो भी माइल्ड स्टील होगा, माइल्ड स्टील मीन्स Fe जिसका यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगा पास्कल हो उसे हम माइल्ड स्टील कहते हैं, है ना, Fe 250। तो इसमें इसका कोड होगा कौन सा, IS 432 पार्ट 1।
तो इसका FE ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर HYSD इसके लिए IS 1786 IS 1786 है ना। तो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मर क्या होता है, HYSD, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। FE 415 और FE 500, FE 550, इसे हम लोग हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कहते हैं। इसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं IS 1786। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये स्ट्रक्चरल स्टील, जो भी हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील बनाते हैं, चाहे उसका ब्रिज ट्रस हो गया, चाहे प्लेट ग्रेडर हो गया, इसके लिए स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं स्टील का, उसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं IS 2062 IS 2062। और ये जो होता है प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए होता है, जैसे रेलवे में स्लीपर बनता है, चाहे और बहुत सारे भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सब जगह मोस्टली जो भी बन सकता है उसे प्रीकास्ट मटेरियल ही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो भी वर्क होता है, वर्क इफ़िशेंटली हो जाता है, वो फास्टर होता है, इसलिए हम लोग ये प्रीकास्ट कंक्रीट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं IS 1566 है ना। और देखते हैं क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इसका हम लोग डिटेल ये कल देखे थे कि ये क्या होता है। तो इसमें ये बताया गया IS कोड से, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील शैल बी टेकन है 200 किलो न्यूटन पर mm² है ना। 200 किलो न्यूटन, इसको ये भी आप लिख सकते हैं, क्या है, 200 किलो न्यूटन पर mm²। इसको आप 200 गीगा पास्कल भी कर सकते हैं, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल भी कर सकते हैं, और इसको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² ये भी कर सकते हैं। तो ये वही है, ये यूनिट है, यूनिट का आप कन्वर्जन ये देख लीजिएगा है ना। और एक और ये कौन सा क्वेश्चन था, एक और लेते हैं, 17वां क्वेश्चन, ऑफसेट मेथड टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। तो एक ये है, यहाँ से पहले देख लेते हैं। तो ये ऑफसेट मेथड क्या कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक है ना, द कैरेक्टरिस्टिक yield strength of different steel shall be assumed as minimum yield stress और 0.2% proof stress specified in the relevant Indian code है ना। ये आपको हम संक्षेप में ये आपको बता देते हैं है ना। ये यहाँ पर ये कह रहा है, हालांकि ये हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ये कहता है जो माइल्ड स्टील का, तो ये माइल्ड स्टील हो गया है ना, ये हो गया FE 250, FE 415, FE 500 है ना। तो इसका तो होगा लोअर यील्ड पॉइंट होगा, वही इसका यील्ड स्ट्रेंथ होगा सिग्मा बाई है ना, ये सिग्मा बाई। लेकिन जो HYSD होता है उसका प्रॉपर यील्ड स्ट्रेंथ मीन्स प्रॉपर लोअर यील्डिंग पॉइंट ये शो नहीं करता है, इसीलिए ये बोला है। और इधर ये देते हैं स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है ना। तो ये बोला है कि 0.2% स्ट्रेन, सपोज ये यहाँ पर 0.2% स्ट्रेन है, तो यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग, इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे है ना। और ये जहाँ पर जो कटेगा है ना, इसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे, और इसी को जो करस्पॉन्डिंग इधर स्ट्रेस होगा इसी को यील्ड स्ट्रेस ऑफ FE 415 और यील्ड स्ट्रेस ऑफ 500। तो ये यही कहना चाह रहा है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल एट साइट कंपाइल विथ है ना। जो भी मटेरियल हम लोग साइट पर स्टोर करते हैं वो कौन सा IS कोड के द्वारा होता है, तो IS 4082 ये ध्यान देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का तो क्वेश्चन जो कि SSC और ये जो JEE लेवल के JEN जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट में जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तो वो था। अब ये IS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि जो IS कोड से ही है। तो पहला ये देख लेते हैं क्या है कि कोड बोलता है IS 875। ये आपको पूरा कोड हम बता दिए हमारे पहले में, आप अगर चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा है ना। तो IS 875 ये क्या है, ये लोड को हम लोग ये सब जानते हैं। 875 ये क्या है, लोड का कोड है ना। IS 875 लोड का है।
IS1343 ये क्या है, प्री स्ट्रेस का है ना, प्री स्ट्रेस का है। IS1893 ये क्या है, अर्थक्वेक का है ना। तो इसमें ये कर दीजिए। IS875, तो 875 कहाँ गया, 875 लोड का है, एक अद्दू, एक अद्दू ये है और ये है ना। फिर दूसरा देखते हैं IS1343, 1343 किसका है, प्री स्ट्रेस का है ना। तो 4 बी का 4, तो बी का 4 ये यहाँ आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा है ना, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी IS 2010 का है ना। तो लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, ये आपको भी IS कोड में दिया था, हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, ओके सही है। वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अचीव्ड बाय लो हीट सीमेंट इन 28 डेज, 28 डेज में ही वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ऑफ कंक्रीट नहीं अचीव किया जाता है ना। तो ये गलत है, तो इसका ये देख लीजिएगा, इसका ये हो जाएगा 1 इज ट्रू बट R इज फॉल्स है ना। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए है ना। अगला है इन, क्या है ये, एक मिनट, ये से 2010 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इंट्रेनमेंट ऑफ एयर इन कंक्रीट इज डन सो एज टू, जो भी हम लोग कंक्रीट में एक बताए थे जो एडमिक्सचर होता है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, उसके हम लोग क्यों करते हैं ये भी आपको हम बताएं। तो ये होता है, क्या होता है, इंक्रीज द वर्केबिलिटी, ओके ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है ना। और ये क्या करता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, गलत, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है। इंक्रीज द रेसिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थाइंग, ये आपको बताया था ये, हाँ फ्रीजिंग एंड थाइंग, बर्फ को फ्रीजिंग एंड थाइंग को रेसिस्टेंट करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ये एडमिक्सचर है, ये आपको पूरा बताएं, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ से देखते हैं कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट है ना, एक तरफ एडमिक्सचर है और एडमिक्सचर का नाम है, और एक तरफ उसे किस लिए इस्तेमाल, एज ए विच टाइप ऑफ एडमिक्सचर बी यूज इट है ना, रिटार्डर, एयर इंट्रेयर की वाटर रिड्यूसर, ये है। तो एक यहाँ से ये देखेंगे, एक टार्ट्रिक एसिड आपको हम पढ़ाए थे, तो जो टार्ट्रिक एसिड है, तो टार्ट्रिक एसिड है ना, जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड क्या है, रिड्यूसर का काम करता है, रिटार्डर है ना। एक आपको हम ये स्लाइड, एक मिनट, हाँ ये आपको ये हमको एडमिक्सचर का एक ये है, इसमें से ये देखिएगा एडमिक्सचर, जो भी एसिलेटिंग एडमिक्सचर होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड, फ्लोरोसिलिकेट, ट्राई इथानोलामाइन है ना। रिटार्डर होता है उसमें सोडियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड, शुगर, सेलुलोज, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं है ना। वाटर रिड्यूसर और इसे प्लास्टिसाइजर भी कहते हैं, उसके लिए कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर में एल्युमिनियम पाउडर, न्यूट्रलाइज वाइनॉल रेजिन, इसका ये करते हैं। तो ये सब है ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये देखते हैं, ये था जो टार्ट्रिक एसिड होगा वो क्या है, रिटार्डर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सी का 2 हम लोग देखेंगे, तो सी का 2 कौन कौन है, ये फर्स्ट है, तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन लगा के बी वाले ऑप्शन एक बार में पकड़ में आ गया तो चले जाएंगे है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एडमिक्सचर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या है, एसिलेटर, एसिलेटर हम आपको अभी भी दिखाएं और पहले भी पढ़ाए थे। एसिलेटर तो जो होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो होता है कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम लोग एसिलेटर के रूप में यूज करते हैं ना। तो डी का 2 एक ये है और ये है, ओके चलिए। फिर होता है एयर इन ट्रेनिंग एजेंट, एयर इन ट्रेनिंग बी है ना। तो बी होता है एयर इन ट्रेनिंग एजेंट, ये आपको बताए थे कि जो विनॉल रेजिन होता है ये एयर इन ट्रेनिंग एजेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बी का 4, बी का 4 ये आ गया, तो हम लोग ये सी इसका आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो भी सीमेंट का हम लोग ग्रेड उसका फाइंड आउट करने के लिए जो भी उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
हम लोग निकाल रहे थे, उसके लिए मोल्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो मोल्ड क्या था, उसका साइज़ था 17.6 mm, है ना। इसका एक साइड का साइज़ था कितना, 70.6 और 70.5, है ना। तो ये हो जाएगा 7.05 सेंटीमीटर और ये था mm। तो ये तो है, ये आपको बता ही दिए। मिनरल एड मिक्सचर के रूप में सीमेंट को रिप्लेस करने के लिए फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम और आइस ये इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सीमेंट के वर्केबिलिटी को मीन्स उसके प्रॉपर्टी को इंक्रीज या डिक्रीज या मॉडिफाई करने के लिए हम लोग केमिकल एड मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेट में द यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, है ना। हम लोग देखे थे जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है, एडवांस फॉर्म ऑफ वाटर रिड्यूसर और एडवांस फॉर्म ऑफ प्लास्टिसाइजर, उसे हम सुपर प्लास्टिसाइजर कहते हैं। ये सिर्फ वाटर को रिड्यूस करता है ना। तो इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करता है नहीं। परमिट्स द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, देयर बाय स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, ओके। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो करता है। रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, नहीं, रिटार्डर कहाँ है। परमिट्स द लोअर सीमेंट को ये कहाँ करता है, तो इसका सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहीं तक था। अगला अगला वीडियो जो हमारा होगा वो कंक्रीट, उसके आगे जो हम सीरीज़ बनाएंगे IS 456 का, कंक्रीट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 वीडियो जो भी था इसका सीरीज का, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोगों के सामने हम लोग देखें। तो अब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन कुछ सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम आगे आने वाले दिन में कंटिन्यू कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो भी प्रोविजन है IS कोड का, ये डालते रहेंगे। और धन्यवाद।